नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी के विषय में कि देव एकादशी शयनी कब है, इसका व्रत कब रखना है, इसका पारायण कब करना है और इसकी कथा क्या है। देवशयनी एकादशी इस वर्ष 2025 में रविवार को 6 जुलाई को मनाई जाएगी। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि का आरंभ 5 जुलाई 2025 को शनिवार को शाम 6:58 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई 2025 को रविवार को रात्रि 9:14 पर होगा। अब उदय तिथि के अनुसार व्रत को 6 जुलाई 2025 को मनाना शुभ रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? 6 जुलाई 2025 को सुबह 7:13 से लेकर दोपहर 12:26 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। 7 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 तक आप द्वादशी का पारायण कर सकते हैं। एकादशी का पारायण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना उत्तम माना जाता है। चतुर्मास में देवशयनी एकादशी का हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व माना गया है। इसे हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु का इस समय में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। यह निद्रा लगभग 4 महीने तक चलती है। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास का आरंभ होता है, जिसे हम 4 महीनों का पवित्र समय कहते हैं। इस समय में भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं को सौंप देते हैं। इस समय में मांगलिक कार्यक्रमों को रोक दिया जाता है। चतुर्मास के समय में सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम जैसे मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार इत्यादि वर्जित माने गए हैं। इस अवधि में आपको तपस्या, व्रत, पूजा पाठ, भजन कीर्तन और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। ये इस समय में आत्मचिंतन और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यंत शुभ समय यह माना गया है। इस समय में व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत दशमी की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है और दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन आपको करना है और नमक आदि का सेवन आपको दशमी तिथि की सायंकाल को नहीं करना है। एकादशी के दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि करके और संभव हो तो उसमें गंगा जल मिला लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, घर की साफ सफाई करें और पवित्र जल से या मतलब गंगा जल मिलाकर अपने घर में छिड़काव करें। व्रत का संकल्प लें और पूरी निष्ठा के साथ व्रत का पालन करें। इस समय में भगवान विष्णु की पूजा करनी है आपको। घर के पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति की या चित्रपट की स्थापना करें। आप सोने, चांदी, तांबे या पीतल की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आपको षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना है। भगवान को गंगा जल से मिलाकर स्नान कराएं, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं। चंदन, रोली, अक्षत, चावल या तिल जो है आपको भगवान को अर्पण करना है। इसके बाद पीले फूल इत्यादि अर्पण करें। धूप, दीप आदि सब जो है भगवान को अर्पण करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी का दल अवश्य चढ़ाएं। पान और सुपारी भी अर्पण करें नैवेद्य के रूप में। फल, मिठाई, केला इत्यादि और संभव हो सके तो हलवा अवश्य बनाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको निरंतर जाप करते रहना है। देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा का पाठ करना और सुनना है। देवशयनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें वस्त्र पहनाएं, चंदन टीका लगाना है, पीले फूल चढ़ाने हैं और तुलसी दल आपको शालिग्राम को अवश्य चढ़ाना है। तुलसी के बिना शालिग्राम की पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी की रात्रि में सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन और ध्यान में आपको लीन रहना है। देखिए, अब आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत रखना है आपको और भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है, जो विधि हमने आपको बताई है।
और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है और उनका ध्यान करना है। इस दिन अन्न, जल, फल, वस्त्र, शंख, पीला कपड़ा, चंदन और केसर का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। गरीबों को भोजन कराना है और गौशाला में गायों की सेवा करनी है आपको। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद तुलसी माता की भी आपको विधिवत पूजा करनी है और तुलसी मैया को लाल चुनरी अर्पण करना है और उस जो है तुलसी मैया को कलावा बांधना है। मनोकामना कहकर अपनी घी का दीपक वहाँ पर माता के पास में अवश्य जलाना है। गौ माता को रोटी और गुड़ अवश्य खिलाएं। इससे सभी प्रकार के आपके जीवन में आ रही कठिनाइयाँ, विघ्न, बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दशमी तिथि की रात्रि से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। धैर्य और शांति बनाए रखनी है। मन को शांत रखना है। क्रोध और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। अब आइए आपको बताते हैं आपको क्या नहीं करना है। अन्न और तामसिक भोजन एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल, दाल, गेहूं, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो भी व्रतधारी है वह केवल फलाहार कर सकता है। किसी की निंदा आपको नहीं करनी है। झूठ बोलने से आपको इस दिन बचना है। क्रोध और छलकपट से इस दिन आपको दूर रहना है। नींद और आलस्य एकादशी की रात्रि में आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में आपको सोना नहीं चाहिए और आलस्य से बचना चाहिए। नाखून इत्यादि और बाल आपको बिल्कुल भी एकादशी के दिन नहीं कटवाने चाहिए। देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इस दिन से विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे किसी भी प्रकार के शुभ काम या मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत आपको नहीं करनी है। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि यह मन में रजोगुण की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है और उसको रजोगुण की प्रवृत्ति को बढ़ाता भी है। दूसरों का दिया हुआ अन्न, भोजन, विशेष प्रकार से दही और भात आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। मूली, पटोल और बैंगन, इन सब्जियों का भी सेवन आपको नहीं करना है। देवशयनी एकादशी के व्रत व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर माना गया है। इस दिन आपको पूर्ण श्रद्धा और सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हुए व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी इस दिन पूर्ण होती हैं। तो आइए अब चलते हैं कथा की ओर कि इस व्रत की कथा क्या है, क्योंकि कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। हमारे पुराणों में कथा के अनुसार सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक प्रतापी सत्यवादी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण और सुखी रहते थे। एक बार उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण भीषण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हुई और राजा के पास जाकर अपने कष्टों को दूर करने का उपाय पूछने लगी। प्रजा की यह बात सुनकर राजा मांधाता बहुत चिंतित हो गए और अपनी सेना के साथ वन की ओर चल दिए। वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा ने ऋषि को अपने राज्य के अकाल और प्रजा के कष्ट के बारे में विस्तार रूप से बताया और उनसे कोई उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, यह सब धर्म का पालन न करने के कारण हुआ है। तब ऋषि अंगिरा ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इसे हम पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा मांधाता ने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उनके व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके राज्य में घनघोर वर्षा हुई, जिससे अकाल दूर हो गया और प्रजा पुनः सुखी हो गई। तब से यह मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन धान्य की तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो ये थी मित्रों
देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा। तो व्रत के विषय में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। राधे राधे।